प्राचीन बरही को नारद जी ने उपदेश किया कि तुम जो हत्या करते हो वो गलत है। यज्ञ करते थे प्राचीन बरही और बहुत सारे पशुओं की बलि चढ़ाते थे। ये बलि चढ़ाना बिल्कुल गलत है। आपके यहां कोई बलि तो परंपरा नहीं है चढ़ाने की, बकरा बकरा तो नहीं। ये परंपराएं किसी की हों तो वो परंपराएं बकरे की बलि इत्यादि चढ़ाना, किसी की हत्या करना सही नहीं है। कुल मिला के समझना चाहिए, कोई भी देवी देवता ये नहीं कहते कि आप हमारे लिए किसी जीव की हत्या करो। यदि हत्या करनी ही है, यदि किसी की बलि चढ़ानी ही है तो अपने अभिमान की बलि चढ़ा दो, अपने बुराइयों की बलि चढ़ाओ, अपने क्रोध की बलि चढ़ाओ, अपने लोभ की बलि चढ़ाओ। जो हमारे भीतर तमाम दोष हैं, पाप हैं, वो बलि चढ़ाने के योग्य हैं। गुस्सा बहुत आता है, गुस्से की बलि चढ़ाओ। मनु जी महाराज के दूसरे पुत्र हुए हैं प्रियव्रत, जिनका विवाह वरहिष्मति से हुआ। इन्हीं के पुत्र हुए हैं आगे चलकर भगवान ऋषभदेव जी, और उनके सबसे बड़े पुत्र का नाम हुआ भरत। जंगल जाकर के भरत जी ने सबसे मन हटाया। भरत जी नाम के एक राजा थे, उन्होंने परिवार को छोड़ा और गंडकी नदी जो नेपाल में बह रही है वहां पर जाकर के भरत जी ने तपस्या की, और वहां एक मृग का बच्चा पानी में बह रहा था। उसे बचाकर अपनी कुटिया पर ले आए और उस मृग के बच्चे से मोहब्बत कर ली कि मेरा मृग। जैसे आप कुत्ता पालते हो तो कुत्ते से प्यार हो जाता है, ऐसे भरत जी मृग के चक्कर में पड़ गए। और जब उनकी मृत्यु का समय आया तो वो मृत्यु का समय सामने था और वो अपने मृग को देख रहे थे, मृग का चिंतन कर रहे थे। मृग जंगल में चला गया था तो मृग का चिंतन करते करते भरत जी की मृत्यु हो गई। यमराज जी ने कहा कि आपने मरते समय मृग का चिंतन किया है, इसलिए आपको मृग बन करके जाना पड़ेगा। मैया, पीली मैया, हो गई पंचायत। जो व्यक्ति जिसका चिंतन करता है मरते समय वो बनता है। इसलिए आप लोगों से मेरी हाथ जोड़ के विनती है, मरते समय भगवान का चिंतन करिए। किसका चिंतन करिए? बोलो, भगवान का चिंतन करिए। किसका चिंतन करिए? केवल भगवान का। एक कृष्ण के सिवा और किसी का चिंतन ना हो। मरते समय यदि आपका मन स्त्री में लगा तो आपको स्त्री बनना पड़ेगा, पुरुष में लगा पुरुष बनना पड़ेगा, पैसे में लगा सांप बनना पड़ेगा। इसलिए आपको अगले जन्म में क्या बनना है? क्यों मैया, आपको अगले जन्म में क्या बनना? चश्मा वाली मैया हैं? कुछ नहीं। आप क्या बनोगी मैया? ये चश्मा वाली मैया। हाँ, आप अगले जन्म में क्या प्लानिंग है आपकी? बोलो। कुछ नहीं, पीली मैया आपकी। देखो, कोशिश ये करो, मनुष्य का जीवन मिला है तो कोशिश ये करनी चाहिए कि हम जन्म मृत्यु के चक्र से ही मुक्त हो जाएं। मानव का शरीर क्यों मिला है? ताकि ये बार बार का जन्म मृत्यु, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। आद्य शंकराचार्य जी कहते हैं, भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़ मते। यदि अपने जन्म और मृत्यु से बचना है तो ऐ मूढ़ मते, भगवान का भजन कर, भगवान का चिंतन कर। यदि भगवान का चिंतन करेगा तो जन्म और मृत्यु के चक्र से, जन्म और मृत्यु के चक्र से छूट जाएगा। तो जीवन की सार्थकता क्या है? भगवान को पाना। किसको पाना? इसलिए कबीरदास जी रो रहे हैं कि कबीरा चलती चक्की देख कर दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत बचा ना कोई। कबीर जी कह रहे हैं कि जन्म और मृत्यु का पहिया ऐसा चल रहा है कि सब पिस रहे हैं, कोई नहीं साबुत बचा, साबुत बचाना कोई। लेकिन कबीर जी का बेटा बोला कमाल कि चलती चक्की चलने दे, पिस पिस आटा होए, और कीले माही जो रहे सो बाल ना बांका होए। चक्की में एक बीच में खूंटा होता है कील, उसमें जो दाना चला जाए ना वो नहीं पिसता,
उसी तरह जन्म मृत्यु में सब पिस रहे हैं, लेकिन जो एक भगवान की शरण में चले जाते हैं वो पिसने से बच जाते हैं। बचना है तो ईश्वर का आश्रय लीजिए, जैसे ध्रुव जी ने लिया, प्रहलाद जी ने लिया। भरत जी का मन एक मृग में लग गया, उनकी दुर्गति हो गई, मृग बनना पड़ा। तीसरा जन्म मनुष्य का मिला, राजा रहुगण को उपदेश किया। अच्छा, एक छोटा सा सवाल मैं आप लोगों से पूछूंगा जिससे आपका नॉलेज बढ़ेगा, वो उत्तर दीजिएगा आप सब। ये बताओ कि शरीर और आत्मा ये दोनों एक हैं कि दोनों अलग अलग हैं? एक हैं कि दो हैं? आप क्या हैं? शरीर आप किसका हिस्सा है, शरीर का या आत्मा का? आप कौन हैं, शरीर हैं या आत्मा है? कौन है? आत्मा। भैया आप क्या हो? आप क्या हैं? आत्मा। मैया, पीली मैया आत्मा हो, और ये बगल वाली मैया चश्मा वाली मैया आप क्या हो, शरीर की आत्मा? बोलो मेरी मां। शरीर अलग है, जैसे मोबाइल अलग है और सिम कार्ड अलग है। मोबाइल और सिम ये दो हैं, लेकिन दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। शरीर मोबाइल सेट की तरह होता है और आत्मा सिम कार्ड की तरह होती है। जब तक आत्मा नहीं जाए, सिम नहीं जाए, तो मोबाइल से बात कहां होगी। उसी तरह आत्मा के बिना आंख देख नहीं सकती, आत्मा के बिना कान सुन नहीं सकता, आत्मा के बिना पांव चल नहीं सकता, आत्मा के बिना दिल धड़क नहीं सकता। हाँ या ना? जब आदमी मरता है तो शरीर तो होता है, बताओ क्या नहीं होता? बोलो। आत्मा नहीं होती, आत्मा ही तो निकलती है। उसे साइंस की भाषा में एनर्जी कहते हैं। क्या बोलते हैं साइंस की भाषा में? वो एनर्जी है। एनर्जी मतलब एक शक्ति है। उसी एनर्जी को, उसी शक्ति को हमारी आध्यात्मिक भाषा आत्मा के नाम से जानती है। किस नाम से जानती है? आपके अंदर एक आत्मा है, जब तक वो है तो आंख देख रही है, कान सुन रहे हैं, पांव चल रहे हैं, दिल धड़क रहा है। और आत्मा गई तो आप पड़े रहेंगे जस के तस, लोग ले जाएंगे, चिता पे जला के आ जाएंगे। कीमत उस आत्मा की थी। जब तक वो आत्मा है तब तक आप घर के अंदर हो, आत्मा निकली लोग घर से बाहर कर देंगे। बोलो हाँ। अच्छा, मुझे आप बताओ कि वो जो आत्मा थी, अच्छा ये बताओ स्वर्ग होते हैं कि नहीं? स्वर्ग होता है कि नहीं? और नरक होता है कि नहीं? कितने लोग स्वर्ग नरक को मानते हैं? स्वर्ग होता है, नरक होता, कौन कौन मानता है? जो मानता है वो हाथ उठाएं। मैया, ओ पीली मैया, स्वर्ग जाना है तो हाथ उठाओ। अच्छा ये बताओ, स्वर्ग नरक जाता कौन है? शरीर, आत्मा या कोई और? कौन जाता है? और स्वर्ग नरक में सुख दुख कौन भोगता है? शरीर की आत्मा या कोई और? जोर से। आत्मा। आत्मा के बारे में गीता में लिखा है कि आत्मा सुख दुख से परे है। आत्मा कोई सुख नहीं भोगती, कोई दुख नहीं भोगती। नैनम छिंदंती शस्त्राणी नैनम दहती पावका। क्यों भैया? ये चश्मा वाले भैया से पूछो। भैया ये स्वर्ग नरक कौन जाता है? शरीर, आत्मा या कोई तीसरा? हाँ, अत्रैव स्वर्ग अत्रैव नरक, यही स्वर्ग नरक है। हाँ, ये भैया कह रहे हैं स्वर्ग नरक नहीं होता, यही स्वर्ग है यही नरक है। ऐसे ही कह रहे हो ना? तो ऊपर वाले स्वर्ग नरक को नहीं मानते आप? हाँ, इनकी बात पूरी सत्य तो नहीं है, पर कुछ कुछ सत्य बोल रहे हैं। सत्य ये है कि यहां भी एक स्वर्ग नरक है और वहां भी एक स्वर्ग नरक है। जैसे आप छोटा मोटा बीमारी पड़ जाए तो बगल का डॉक्टर ठीक कर देता है, लेकिन आपकी बीमारी बड़ी है तो आपको बड़े डॉक्टर के यहां बड़े शहर में रिफर करना पड़ता है। उसी तरह छोटा मोटा पापी है तो यहीं भोग लेता है, इसी नरक में। आप सरकारी हॉस्पिटल चले जाओ और सरकारी हॉस्पिटल के जर्नल वार्ड में जाना, आपको नरक का एक डेमो दिख जाएगा। बोलो हाँ। अब बताइए, लोग चप्पल पहन के घिसट रहे हैं
आपसे भैया जो रोटी मां खाना जरा 1 रुपए 5 रुपए दे दो भैया। ठंडी पड़ी है, फुटपाथ पर सो रहे हैं, खाने को रोटी नहीं, पहनने को कपड़ा नहीं। क्या है ये भी एक प्रकार का नरक है। और आप लोग बढ़िया महलों में रह रहे हैं, चकाचक 56 भोग खा रहे हैं, पानी भी उठा के नहीं पीना पड़ता, लोग पानी देते हैं, सब काम हो रहा है। मतलब आप स्वर्ग की तरह अनुभव कर रहे हैं। आपके घर में सारी सुख सुविधाएं हैं तो ऐसा लगता है हम स्वर्ग में हैं। तो यहां भी एक स्वर्ग है जो सुविधाओं युक्त है, मतलब वो स्वर्ग में है। और जहां खाने को भी भरपेट भोजन ना मिले, मतलब आप नरक की। बीमार पड़ा है, बिस्तर पर मलमूत्र कर रहा है, क्या है वो? क्यों भैया? सालों से कोई आदमी बिस्तर पर मलमूत्र कर रहा है, क्या है वो? वो नरक है, वो नरक का डेमो है। लेकिन संतोष केवल ये मत कर लेना कि यही है, इसके आगे भी है। अच्छा ये बताओ, बात तो ये है ना कि नरक स्वर्ग भोगेगा कौन? शरीर तो यहीं जल के खत्म आपके सामने। आत्मा सुख दुख भोगती नहीं, गीता में स्पष्ट लिखा है। अब आत्मा सुख दुख नहीं भोगती, शरीर यहीं जल जाता है, तो ये बताओ स्वर्ग नरक का सुख दुख कौन भोगेगा? क्यों भैया चश्मा वाले? स्वर्ग में कौन जाता है? शरीर। शरीर तो जाता नहीं, शरीर तो यहीं सबके सामने जलता है, हम सब इसके गवाह साक्षी हैं। आत्मा स्वर्ग जाएगी तो सुख दुख भोगेगी नहीं, उसे कोई मतलब नहीं है सुख दुख से। अब कौन भोगता है? हाँ हाँ, कौन कौन पड़ोसन? हाँ? कौन भोगता? मेरी मां। कौन? कर्म। अरे कर्म तो कर्म है, उसमें जान थोड़ी है। क्यों? कर्म तो जड़ है ना। कर्म क्या है? जड़ है। कर्म चेतन थोड़ी है। और चेतन नहीं है तो भोगेगा क्या? भोगने के लिए तो चेतनता चाहिए ना, जड़ता नहीं चाहिए। जड़ समझते हैं ना, जड़ और चेतन दो चीजें होती हैं। जैसे पत्थर जड़ है, पत्थर जड़ है, पत्थर को काहे का सुख दुख होता है? आप चेतन हैं, पेड़ पौधे चेतन है, पेड़ को काटोगे तो पेड़ को सुख दुख होता होगा, भले नहीं बोल पा रहा। हमें आप जरा कांटा चुभाओगे तो हमें सुख दुख होगा। आपको रोटी की भाप लग जाती है तो आपके हाथ में फफोले पड़ जाते हैं, आपको कष्ट होता है। आप चेतन है, पेड़ जड़ है, पौधे चेतन है। ठीक है, अब सुनो उत्तर। इसलिए सत्संग होता है कि जो ना पता हो वो पता होए। हम आपको वही बताएंगे 7 दिन जो आपको नहीं पता। कोशिश करेंगे कि आपको वो चीजें पता हो जो यथार्थ हैं। सुनो, हमारे शरीर कितने हैं? जोर से। पहले शरीर का नाम है स्थूल, ये बैठा है। कौन सा शरीर है? एक शरीर होता है जिससे आप सपना देखते हो। जब आप सपना देखते हो तो एक शरीर बिस्तर पर सोया होता है और सपने में आप हरिद्वार जाते हो, सपने में आप वृंदावन जाते हो। तो बताओ, जब आप सपने में गए तो शरीर तो वहां भी है ना, सपने में आपकी आंख भी है, पांव भी है, पेट भी, आप हंस भी रहे हैं, सपने में रो भी रहे हैं, भाग भी रहे हैं। तो एक शरीर बिस्तर पर है और एक शरीर स्वप्न को देख रहा है। तो स्वप्न को देखने वाला शरीर कौन है? वही है सूक्ष्म शरीर। कौन सा शरीर है बोलो जोर से मैया? जो स्वप्न को देखने वाला शरीर है उस शरीर का नाम क्या है? सूक्ष्म शरीर। कौन सा शरीर? हाँ, एक तीसरा शरीर होता है जिसे कारण शरीर कहते हैं। कारण मतलब जिस कारण से आप स्त्रियां बनी, जिस कारण से ये पुरुष बने, जिस कारण से ये कुत्ता बना, जिस कारण से ये बिल्ली बनी। मतलब आप कुत्ता नहीं बने, मनुष्य बने, और वो बिल्ली बनी, मनुष्य नहीं बनी। तो कोई तो कारण रहा होगा, तब ना वो कुत्ता बना, तब ना आप स्त्री बनी, तब ना ये पुरुष बना। क्या बिना कारण के कोई कार्य होता है? उत्तर दो। क्या बिना कारण के कार्य होता है? आप कहीं जा रहे हैं तो जाने का भी कारण होता है। भाई जाने का कारण क्या है?
कोई तो आप यहां आए ना, यहां आए तो कारण था, कथा सुनने जा रहे हैं, क्यों मेरी मां? तो वो है कारण शरीर। किस कारण में मनुष्य बना, किस कारण आप मनुष्य बने, किसी कारण बने, वो कारण हमें नहीं पता, ईश्वर को पता, पर है कारण। क्यों जी, बात सही है कि गलत है? तो एक शरीर कारण शरीर है, एक शरीर स्थूल शरीर है जो बैठा है, और तीसरा शरीर कौन सा है? जोर से, जिससे आप सपना देखते हो। स्वप्न का दृष्टा कौन है? जोर से बोलो मेरी मां। स्वप्न का दृष्टा कौन? सूक्ष्म शरीर। अब सुनो, जब आप मरते हो ना तो चिता पे शरीर जल जाता है। सूक्ष्म शरीर जो है, सूक्ष्म शरीर कितनी चीजों से मिलकर बना है? अब वो सुनो, सूक्ष्म शरीर कितनी चीजों से मिलकर बना है? तो सुनो, 4 चीजों से मिलकर सूक्ष्म शरीर बनता है। अच्छा, आपका ये शरीर कितने तत्वों से मिलकर बना है? स्थूल 5, कौन कौन से गिनाओ जरा? पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश। 5 चीजों से यह शरीर बनता है जो यहीं जल जाता है। 4 चीजों से सूक्ष्म शरीर बनता है। 4 चीजों कौन सी हैं? बोलो मन, बोलो मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। इन चारों के जिसे अंतःकरण चतुष्टय कहते हैं। क्या बोलते हैं? अंतःकरण चतुष्टय। तो ये मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, इन चारों के समूह को सूक्ष्म शरीर कहते हैं। जब आप सोते हो ना तो आपका शरीर सोता है, पर मन नहीं सोता। मन ही तो गया था हरिद्वार, मन ही तो गंगा नहा के आ गया। जिससे आप कहते हैं आज मैंने सपने में देखा कि मैं हरिद्वार गया, आज मैंने सपना देखा कि मैं वृंदावन गया। तो सपने में गए, कौन गया? मन गया। मन के संग बुद्धि गई, चित्त गया और अहंकार गया। अहंकार ही आपका बोध करा। अहंकार मतलब देखो, 2 प्रकार के अहंकार होते हैं। एक ये वाला अहंकार होता है, मैं ये, मैं वो, मैं, जो कि अहंकार गलत है। लेकिन एक अहंकार है जिससे आपको आपका पता चलता है। अब ये विषय थोड़ा कठिन है, भागवत जी का विषय है, बहुत कठिन विषय है, पर आप समझ पाओ ना समझ पाओ, कहो तो मैं समझाऊं। आ रही समझ में कुछ कि सिर के ऊपर से जा रहा सब? कोशिश मैं करता हूं कि आपको बिल्कुल सरल से सरल भाषा में समझाऊं, ताकि आप बिल्कुल कठिन चीजें हैं पर आप समझ पाए। सुनो, अहंकार एक तो वो वाला होता है, मैं ये, मैं वो, ये अहंकार रॉन्ग है, गलत। लेकिन एक अहंकार होता है जो गुड अहंकार होता है। कौन सा अहंकार? जैसे आपका नाम क्या है मैया, चश्मा वाली मैया? नीलम। अब ये नीलम इनका नाम है। जरा आपकी आंख कहां है? जरा इशारे से बताओ आंख, और कान पे हाथ रखो। ये जो कह रही हैं कि मेरे कान ये, मेरा आंख ये, क्यों? इनके भीतर अहंकार है। कौन सा? गुड वाला अहंकार। वो अहंकार ही तो कह रहा है कि ये नीलम है। यदि वो अहंकार शून्य हो जाए तो ये पागल हो जाएंगी। जो लोग पागल हो जाते हैं उन्हें पूछो कि तुम कौन हो, है। उनके भीतर का अहंकार शून्य हो गया। कौन सा? ये गुड अहंकार। रॉन्ग अहंकार जो है वो नहीं होना चाहिए। जो जिस अहंकार से ये पता चलता है कि मैं अनिरुद्धाचार्य हूं, मैं फलाने का बेटा हूं, मैं फलाने गांव का हूं। आपको पता है ना आप किस गांव की हो, किस शहर की हो, किसकी पत्नी हो, किसके पुत्र हो, किसकी बेटी हो। ये भी एक अभिमान, यदि ये मर जाए, ये अहंकार ही आपका बोध कराता है आपको। यदि ये मर जाएगा तो आप पागल हो जाएंगे, फिर आपको पता नहीं होगा कि आप कहां से हो, आपका पिता कौन, आपकी मां कौन, बस आप बस उसे पागल कहते हैं। क्योंकि उसके भीतर का क्या तत्व चला गया? अहंकार। 4 होते हैं ना, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। ये अहंकार ही आपको आपका परिचय देता है। ये इसका होना जरूरी है। जैसे बात, पित्त, कफ होती हैं, 3 नाड़ियां होती हैं। क्या होती हैं? बात, पित्त और कफ। तीनों को संतुलित बनाए रखने से शरीर चलता है। एक की भी गति ज्यादा हो गई, जरूरत से ज्यादा, तो आप तुरंत मर जाओगे। हाँ या ना? उसी तरह यह सिस्टम बनाया विधाता ने पूरा। अब सुनो,
जब आप मरते हो तो चिता पे शरीर जलता है, आत्मा क्या करती है, इस शरीर से निकलती है और उस सूक्ष्म शरीर में प्रवेश कर जाती है। और यमदूत जिसे पकड़ कर ले जाते हैं, वो यमदूत जिसे पकड़ कर ले जाते हैं वो होते हैं सूक्ष्म शरीर। कौन सा शरीर? सूक्ष्म शरीर ही जाता है स्वर्ग, सूक्ष्म शरीर ही जाता है नरक, और सूक्ष्म शरीर ही पाप और पुण्य का फल भोगता है। क्या भोगता है मेरी मां? पाप और पुण्य का, जोर से, फल। आप जैसा कर्म करते हो वैसा फल भोगना पड़ता है। आपने अच्छा किया तो यमराज जी आपको स्वर्ग भेज देंगे, बुरा किया आपको 84 लाख योनियों में भेज देंगे और नरक में तपाएंगे, वहां जो पाप किया होगा उसका दंड। जैसे कपड़ा धोबी घाट में जाके पिटता है धोबी से, वैसे ही आपको धोबी घाट जाएगा नरक में और वहां आपकी खूब पिटाई होगी। जैसे कर्म किए हो वैसा। 28 नरक होते हैं, रौरव, महारौरव, अंध्र, तामिश्र, कालसूत्र, असिपत्रवन, ऐसे कुंभी पाक, ऐसे 28 प्रकार के नरक होते हैं। जो जस करहि सो तस फल चाखा, जो जैसा कर्म करता है। अच्छा ये बताओ, आप लोग स्वर्ग जाओगे कि नरक जाओगे? मतलब आपके पाप ज्यादा है कि पुण्य? किस किस के पाप ज्यादा है? हाथ उठा के कन्फर्म, किस किस के पाप ज्यादा है? पाप ज्यादा है भैया, आपके पाप ज्यादा है पुण्य है? आप लोग भागवत सुन रहे हैं, आपके पुण्य ही ज्यादा है, ये समझो। पाप भी होंगे लेकिन देखो, पाप यदि आपने किए हैं तो अवश्यमेव भोक्तव्यम, गीता में लिखा है। जो पाप हमने किए हैं साहब भोगना तो पड़ेगा। हंस के भोगो या रोके। भीष्म पितामह को बाणों की सैया पर लेटना पड़ा, यह भीष्म पितामह के पापों का दंड था। भीष्म पितामह ने पिछले किसी जन्म में एक सांप को कांटों के ढेर में फेंक दिया था मैया। सांप को कांटों के ढेर में फेंका, सांप को कांटे चुभ गए और चुभ चुभ करके सांप बेचारा तड़प तड़प के मर गया। सांप को बड़ा कष्ट दिया भीष्म पितामह ने। तो भीष्म पितामह ने जब सांप को कांटों के ढेर में फेंका तो भीष्म पितामह को भी बाणों की सैया पर लेट करके उनका पाप का दंड उन्हें भोगना पड़ा। पाप का दंड तो भोगना पड़ेगा, अवश्यमेव भोक्तव्यम। और जो आपने पुण्य किया है वो भी मिलेगा। पर सवाल खड़ा हुआ कि हमें भोगना पड़ेगा तो फिर भगवान की भक्ति क्यों करें? हाँ सुनो, जैसे चक्की में दाना तो पिसता है पर कील के पास चला जाए तो नहीं पिसता, उसी तरह आपको भोगना पड़ेगा। पर आपने यदि आत्मसमर्पण कर दिया भगवान के चरणों में तो भगवान कहते हैं कि सन्मुख हो ही जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि यघ ना सहि तबहि। आप कितने भी बड़े पापी हो, यदि भगवान से क्षमा मांग लेते हो और आत्मसमर्पण कर देते हो भगवान के चरणों में तो भगवान क्षमा कर देते हैं, चाहे वो कितना भी बड़ा पापी क्यों ना हो। इसलिए भगवान की शरण में रहने से हमारे समस्त पाप समाप्त हो जाते हैं।